यीशु की कहानी पीढ़ियों से साझा की गई है, जो हमें एक दूसरे से प्यार करने और बेथलहम में पैदा हुए विशेष बच्चे को याद करने की याद दिलाती है, जो दुनिया में आशा और खुशी लेकर आया। परीक्षण संस्करण 5 मिनट तक देखा जा सकता है। यदि आप 5 मिनट से अधिक लंबी फाइलों को ट्रांसक्राइब करना पसंद करते हैं, तो कृपया किसी एक योजना की सदस्यता लें। इस घटना को पुनरुत्थान कहा जाता है और यह दर्शाता है कि प्रेम किसी भी चीज से अधिक मजबूत है, यहां तक कि मृत्यु से भी अधिक। यीशु के स्वर्ग वापस जाने से पहले उन्होंने अपने दोस्तों से कहा कि वे जाकर अपना प्यार सबके साथ बांटें, और उन्होंने वैसा ही किया। कुछ लोग उनकी शिक्षाओं से डर गए और अंततः यीशु को गिरफ्तार कर लिया गया। वह कठिन समय से गुजरा, लेकिन उसने यह सब दिखाने के लिए किया कि भगवान हमसे कितना प्यार करता है। कहानी का सबसे आश्चर्यजनक हिस्सा यह है कि यीशु कब्र में नहीं रहे। मरने के तीसरे दिन वह फिर से जी उठे। दयालु कैसे होना चाहिए? उन्होंने महत्वपूर्ण पाठों को समझने में मदद करने के लिए दृष्टांत नामक कहानियां सुनाईं। उन्होंने दुनिया के साथ अपना संदेश साझा करने के लिए शिष्य कहे जाने वाले 12 विशेष मित्रों को भी चुना। दुख की बात है कि यीशु जो कर रहा था उसे हर कोई समझ नहीं पाया या पसंद नहीं आया, और लोहाबान के उपहार लाए। जैसे जैसे यीशु बड़े हुए, उन्होंने अपने मिलने वाले हर व्यक्ति के प्रति प्रेम और दया दिखाई। उन्होंने बीमारों को ठीक करना, भूखों को खाना खिलाना और यहाँ तक कि तूफानों को शांत करने जैसे चमत्कार किए। लोग उसके अद्भुत कामों से आश्चर्यचकित थे। यीशु ने लोगों को ईश्वर के प्रेम के बारे में सिखाया और एक दूसरे के प्रति। स्वर्गदूत आकाश में गाते हुए और यीशु के जन्म की खुशखबरी की घोषणा करते हुए प्रकट हुए। चरवाहे खुशी से भर गए और चरनी में बच्चे को देखकर दौड़ पड़े। दूर पूर्व में बुद्धिमान लोगों ने आकाश में एक विशेष तारा देखा। वे जानते थे कि यह एक महान राजा के जन्म का संकेत है। उन्होंने तारे का अनुसरण किया और शिशु यीशु के सम्मान में सोना, लोबान, यह परमेश्वर का पुत्र होने वाला था। मैरी और जोसेफ ने बेथलेहम की यात्रा की, और जब वे वहां थे, मैरी ने एक साधारण अस्तबल में बच्चे यीशु को जन्म दिया। यीशु को एक चरनी में रखा गया था, जो जानवरों के लिए एक साधारण चारागाह थी। जिस रात यीशु का जन्म हुआ, उस रात कुछ चरवाहे खेतों में अपनी भेड़ों की देखभाल कर रहे थे। एक बार की बात है, बेथलहम नामक देश में यीशु नाम का एक विशेष बच्चा था। उनकी कहानी प्रेम, दया और चमत्कारों में से एक है। बहुत समय पहले मैरी नाम की एक युवती और उसका पति जोसेफ नाजरेथ में रहते थे। एक दिन गैब्रियल नाम का एक देवदूत मैरी के पास आया और उसे बताया